गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मद्य गुरुपाद पद्मनित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री भगवान नृसिंहदेव एवं भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी के लीला कथाओं को श्रवण करेंगे गुरुपाद पद्म चरण आश्रय होकर। आप और हम सब प्रहलाद महाराज जी के पिता हिरण्यकशिपु बोला कि अरे मूर्ख, बता तेरा भगवान कहाँ है, पहले तेरा भगवान को मुझे दिखाओ, मैं देखूं तेरा भगवान कैसा है। प्रहलाद महाराज जी बोले, यह पूछिए पिताजी कि मेरे भगवान कहाँ नहीं है। ईशावास्य इदम सर्वम, अर्थात वह तो कण कण में अणु अणु में, वह तो कण कण में अणु अणु में सर्वत्र विद्यमान है। हे पिताश्री, उनको देखने के लिए केवल आंखें चाहिए, प्रेम रूपी भक्ति रूपी आंखें नेत्र चाहिए। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि सर्वत्र है तो क्वासौ यदि सह सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद महाराज जी बोले, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा प्रभु है। प्रहलाद जी ने कहा और हिरण्यकशिपु ने घूमकर पीछे खंबा स्थित गदा प्रहार किया कि खंबा फट गया और भगवान नृसिंहदेव रूप में प्रकट हो गए। गगड गडगडानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड गडगडावो दसन जीव लप लपाबे, चितबत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान नृसिंहदेव ने इतने भयानक अट्टहास किया कि सारे को सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकशिपु भी घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा हिरण्यकशिपु, मैं तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हूँ, मुझे वरदान प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के वरदान जब मेरी रक्षा करेंगे तो मैं क्यों डरूं? यह मन ही मन वो सोचने लगे हिरण्यकशिपु। तो वरदानों का स्मरण करते हुए हिरण्यकशिपु को साहस आ गया। ढाल तलवार संभालने लगा और भगवान के ऊपर झपट पड़ा युद्ध करने के लिए, और भगवान नृसिंहदेव के साथ युद्ध छिड़ गया। भगवान हिरण्यकशिपु से ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे मोटे सर्प के साथ क्रीड़ा करते हो। ब्रह्मा जी ऊपर से देवताओं के साथ मिलकर यह युद्ध देख रहे हैं, ऊपर से ही इशारा कर रहे हैं, हे भगवान जल्दी कीजिए, सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य अस्त होने वाला है,
सूर्य अस्त यदि हो गया तो असुरों का बल पराक्रम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सूर्य अस्त होने वाला है, असुरों का बल पराक्रम बढ़ जाएगा। भगवान ने हुंकार ध्वनि करते हुए ऊपर की ओर देखा, सो ब्रह्मा जी सकपका कर गिर गए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी को कि पहले तो वरदान देकर बल पराक्रम दे देते हो, फिर डर भी जाते हो, डरते भी हो। मानो ब्रह्मा जी एकदम सन्नाटा छा गया है ब्रह्मा जी के हृदय में, एकदम चुप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले। जहां सूर्यास्त पूर्ण हुआ, भगवान ने तुरंत ही हिरण्यकशिपु को पकड़कर गोद में पटका और बीच देहरी में जाकर बैठ गए। हिरण्यकशिपु के हाथ और पैरों को इतने जोर से जकड़ लिया भगवान ने कि उसके ढाल तलवार अपने आप ही हाथ से नीचे खिसक गए। हिरण्यकशिपु कहने लगा, ढाल तलवार गिर गया तो क्या हुआ, मुझे ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त हुई है अमर वर की, मैं तो मरने वालों में से नहीं हूँ, मैंने वरदान लिया हूँ, न भीतर से मरूंगा न बाहर से मरूंगा, भगवान को बोला हिरण्यकशिपु। तो भगवान बोले, इसीलिए बीच देहरी पर बैठा हूँ। हिरण्यकशिपु बोला, न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। तो भगवान बोले, अरे मूर्ख, तू तो मेरा गोद में है। हिरण्यकशिपु बोला, मैं ना शस्त्र से मरूंगा ना अस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले, यह लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, यह ना अस्त्र है ना शस्त्र है, पर तेरे लिए पर्याप्त है। भगवान बोले कि इससे ही तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। अब तो हिरण्यकशिपु कांपते हुए बोला, तो ना दिन में मरूंगा और ना ही रात में मैं मरूंगा। भगवान बोले, संध्या का समय हो रहा है, ना यह संध्या दिन है ना रात है, यह दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है, ये तो संध्या है। संध्या कभी भी दिन और रात में नहीं आता है। तो हिरण्यकशिपु बोला, मैं ना मनुष्य से मरूंगा और ना जानवर से मरूंगा। यह सुनकर भगवान बोले, मैं कौन हूँ, नर भी हूँ और सिंह भी हूँ। एक स्वरूप से मुझे नर के रूप में भी देख सकते हो और एक स्वरूप से सिंह के रूप से भी मुझे देख सकते हो। हिरण्यकशिपु अब घबराया। मैंने वरदान मांगा था महाराज कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता मैं। यह सुनकर भगवान बोले, अरे मूर्ख सुन, ब्रह्मा का सृष्टि भी मैंने ही किया है। भगवान बोले, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझको नहीं बनाया। अब तो हिरण्यकशिपु बुरी तरह घबरा गया। अरे तो एक वरदान और भी है। वह क्या है कि मैं 12 महीना से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, यह अधिक मास चल रहा है, यह 13वां महीना है, यह ना 11 महीना है ना 12 महीना, यह तो 13 महीना है। यह तो स्पेशल तेरे लिए ही बना रखा हूं मैं। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेष्व खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायम न मृगम न मानुषम। भागवत महापुराण 7, 8, 18। ब्रह्मा जी के दिए हुए समस्त वरदानों की
भगवान ने रक्षा की। सनकादियों के शाप की रक्षा करने के लिए ही भगवान इस रूप में आए हैं, नृसिंह रूप में आए हैं, और अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को ही सत्य करने के लिए इस अद्भुत रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। अंततो गत्वा वरदानों की रक्षा करके अपने विशाल नखों को हिरण्यकशिपु के उदर में घोंप कर उसकी आंतों को चीर कर बाहर निकाल लिया, और आंतों को बाहर निकालकर उसकी माला धारण कर ली। अब तो भगवान के रक्त रंजित कर कमल और बड़ा भयानक रूप मुखमंडल को देखकर, बड़ा भयंकर मुखमंडल को देखकर देवता भी थर थर कांपने लगे, भयभीत हो गए। एक और जहां असुर हिरण्यकशिपु के बद्ध की प्रसन्नता हो रही है, दूसरी ओर भगवान का इतना उग्र रूप देखकर देवताओं का साहस नहीं होता कि सामने जाकर दंडवत करावें। परंतु भगवान ने इतना महान कार्य किया है तो स्तुति तो करना ही चाहिए, देवताओं ने कहते हैं। देवताओं ने सोचा, ब्रह्मा जी ने आए, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी क्या स्तुति कर रहे हैं, इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। आज हिरण्यकशिपु का वध हो गया, भगवान प्रकट हो गए और प्रहलाद महाराज जी का सत्यता, उनका वचनों का रक्षा किए और ब्रह्मा जी के वरदानों का रक्षा किए और सनकादि का भी रक्षा, साप का रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु का वध किए। इस प्रकार का कथा हम लोग आज श्रवण किए। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। कहने की तात्पर्य यह है कि यदि हम तपस्या के फलस्वरूप वरदान प्राप्त कर जाते हैं, इस लोक में हमें आयु भले ही बढ़ जाता है, यमराज हमें नहीं मार पाएगा, देवताओं से, यमराज से बच जाएंगे, देवताओं से बच जाएंगे, ब्रह्मादियों से भी बच जाएंगे, परंतु भगवान से आज तक कोई नहीं बचा है। और भगवान का सिद्धांत को खंडन करने के लिए आज तक कोई ग्रंथ निकला ही नहीं, क्योंकि जितने भी ग्रंथ लिखला है सब भगवान की श्वासों से ही निकला है। भगवान की इच्छा से ही सृष्टि होता है और भगवान की इच्छा से ही प्रलय होती है। वे अकेले ही सृष्टि करते हैं, अकेले ही प्रलय करते हैं। उनको किसी का शक्ति की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी का सहायता की आवश्यकता नहीं है। एकोप्यसौ रचयितुं जगदंड कोटिम यत्शक्तिरस्ति जगदंड चया यजंतम अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसलिए भगवान का भजन करो। भगवान से विमुख व्यक्ति का यही हाल होता है जिस प्रकार हिरण्यकशिपु का हुआ। भगवान का भजन नहीं करेंगे तो ऐसा हाल होगा, भक्तों का विरोध रहेंगे तो ऐसा हाल होगा। इसलिए भक्तों के चरण में कभी अपराध नहीं करना। जब तक भक्तों का चरण में अपराध नहीं किया था, हिरण्यकशिपु का कोई भी कुछ नहीं किया था। जिस दिन भक्त का चरण में अपराध करने लग गया उसी दिन ही उसका अंत हो गया। भगवान कहते हैं मुझे जितना अट्टहास करना है कर लो, देवताओं को जितना अट्टहास करना है कर लो, तुम सबको अट्टहास कर सकते हो, परंतु मेरा भक्तों को यदि अट्टहास करोगे, मेरा भक्तों को यदि उनका भजन में यदि बाधा उत्पन्न कराओगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा हाल करूंगा जैसा हिरण्यकशिपु का किया था, हिरण्याक्ष का किया था, रावण का किया था, कुंभकर्ण का किया था, शिशुपाल दंतवक्र का किया था। ऐसा दुर्गति बना दूंगा, भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए भक्तों का साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
भक्तों को जितना आदर करेंगे, जितना सम्मान करेंगे, भगवान उतना ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन में रहता हूं। इसलिए भक्त अपराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, साधु संतों के चरण कमल में अपराध ना कीजिए। इसका अंत बहुत बुरा होता है, परिस्थितियां बहुत बुरी हो जाती हैं। हिरण्यकशिपु को देखिए, उसका जीवन चरित्र को पढ़िए, उसने भक्त का साथ में कैसा व्यवहार किया और उसका गति क्या हुआ। इसलिए सावधान, भक्त लोग कभी भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं चाहेंगे, वैष्णव कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, सबको मंगल की ओर ले जाना चाहते, सबका जीवन मंगल करना चाहते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरुडितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। कोई दान करता है, अन्न दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई गौ दान करता है, कोई कुछ वस्त्र दान करता है, कोई कुछ जल दान करता है, कोई कुछ भी दान करता है, परंतु सबसे बड़ा दान कौन है? कौन है? क्या है सबसे बड़ा दान? बोलते हैं क्या है सबसे बड़ा दान? बोलते हैं भूरिदा जनाः। जो भगवान का कथा वैष्णव लोगों दान करते हैं, उससे बड़ा दान और कुछ नहीं है, उससे बड़ा दान और कुछ नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरुडितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम, श्रवण करने मात्र से मंगल उदय होगा, सब प्रकार का कलमस दूर हो जाएगा। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। ऐसे वैष्णव का निंदा, ऐसे वैष्णवों के प्रति द्वेष, ईर्षा भाव कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं मेरा भक्त को जो निंदा, मेरा भक्त का जो निंदा करता है, मेरा भक्त को जो परेशान करता है, उसका 21 पीढ़ी को ध्वंस कर देता हूँ। और जो मेरा भक्त का अनुयायी होकर, भक्त का अनुगत्य होकर जो भजन करता है, साधन करता है, मुझे प्रसन्न करता है, मैं उसका 21 पीढ़ी को उद्धार कर देता हूँ। तो इसलिए सावधान होकर, भक्तों के चरणाश्रय होकर, भक्तों का जितने हो सकता है सेवा करो, वैष्णव का जितने होता है सेवा करो, गुरु की सेवा करो, इसी से कल्याण होगा। क्योंकि हमारे अंदर में इतना शक्ति नहीं है कि हम डायरेक्ट परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सेवा डायरेक्ट कर सकते हैं। गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा से ही भगवान सेवा ग्रहण कर लेते हैं। इन्हीं की माध्यम से ही भगवान का सेवा करना चाहिए। इन्हीं का अनुगत्य हो करके ठाकुर जी का सेवा करेंगे तो ठाकुर जी सेवा ग्रहण कर लेंगे। बिन सत्संग विवेक ना भय, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोए। भगवान की कृपा के बिना सत्संग ही प्राप्त नहीं होता, और बिना सत्संग विवेक प्राप्त नहीं होता, और बिना विवेक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। बिना विवेक भक्ति प्राप्ति नहीं होती है, भगवत प्राप्ति कहां से होगा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। आज यही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जी भगवान से राधा रानी चरण कमल में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्त की चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए ये दास आज यही वाणी को विराम करता हूँ। श्रील गुरु महाराज जी की चरण कमल में अर्पण करते हुए, समर्पित करते हुए अपना वाणी को श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्त आप अपना अपना ध्यान रखिएगा और भगवान का कथा को सर्वत्र वितरण कीजिए, प्रचार कीजिए, कथाओं को शेयर कीजिए। कृपा करके अगर अच्छा लगता हो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, और ठाकुर जी की कथा को चारों ओर बढ़ाइए, वितरण कीजिए। अभक्त लोगों भक्त बन जाए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। राधे श्याम।